नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर अतरदे निवासी श्वेता कुमारी बीते 29 सितंबर रविवार से लापता है। श्वेता कोचिंग जाने का कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों का कहना है कि लापता होने से 2 दिन पहले श्वेता को किसी अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने साजिश के तहत अगवा करने की आशंका जताई है। साथ ही श्वेता के चाचा पप्पू कुमार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 3 दिनों से श्वेता लापता है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आगे उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने ये धमकी दी कि अगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई जल्द नहीं की गई तो वह पूरे परिवार के साथ थाने में आत्मदाह कर लेंगे। हम सर इंसाफ किससे मांगे? मोदी जी कहते हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को एसपी या कलेक्टर बनाओ, और कलेक्टर एसपी के दूरा पर आते तो इंसाफ नहीं मिलता है। क्यों नहीं इंसाफ मिलता है? हम लोग में बेटी जब तक मेरी कोठा पर बैठ जाएगी, उसको मर्डर हो जाएगा, तब इंसाफ मिलेगा। जब पुलिस प्रशासन बैठे हुआ तो सिर्फ श्वेता को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कल के डेट में हम लोग यही ऑफिस में आके मरेंगे, तब इंसाफ ही देंगे? नहीं देंगे। इसलिए हमको बेटी को इंसाफ चाहिए। और पुलिस प्रशासन को कहिए कि इस चीज को एकदम ध्यान से अपना टीम भेजकर, मोबाइल सीरियल में लोग दिखाता है कि तुरंत उसको पकड़ के लाओ, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं होता है ये चीज? क्यों नहीं प्रशासन जाता है टीम लेकर पकड़ने के लिए? किसी लोग से आपसी विवाद है? कोई विवाद नहीं है। मेरा बेटा किसी से झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग लड़ने वाले नहीं आदमी नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा को कोई साजिश किया है कि क्या किया है, प्रशासन का काम है खोजना। बाप माए के तो दौड़ेंगे, पुलिस के प्रशासन के यहाँ दौड़ेंगे, नेता के यहाँ जाएंगे, आप लोग के यहाँ आएंगे। हम यही ना हम कर सकते हैं। हम लोग तो बड़ा आदमी नहीं जो उतना हम लोग के पढ़ भी है, हम लोग गरीब आदमी है, तो हम यही सब के पास न दौड़ेंगे। तो फिर मेरा इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? हमको मीडिया वाला से लेके एसपी साहब, कलेक्टर साहब, नेता साहब, हर जनता भाई बहन है, सब हमको मदद करे। मेरे बच्चा को इंसाफ चाहिए तो चाहिए श्वेता को, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम रोड जाम करेंगे और वहीं पर आग लगा के मार के दिखा देंगे कि पुलिस प्रशासन क्या है और हम लोग क्या है। हम बच्ची का दादी है, बच्ची के माए है। माए आधा हो गया पागल। हम लोग के घर में खाना चूल्हा तक नहीं बनता है। छोटा छोटा बच्चा दिन रात रोता है। क्या हम प्रशासन का दूरिया ओढ़ेंगे? आप प्रशासन बैठे हुए हैं पब्लिक का सेवा करने के लिए। जब थाना में किसी लेडीज का जेंट्स का केस जाता है, उनको काम है कि तुरंत अपना टीम भेजे, पुलिस को भेजे और इंक्वायरी करवाएं कि जाए जाके देखो क्या है। वो आराम से बैठे हुए, हम लोग दौड़ रहे हैं बिन अन्न पानी का, चीनी % आदमी, ब्लड प्रेशर आदमी है, हम लोग दौड़ रहे हैं, वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। तो फिर थाना क्यों रहेगा? जनता क्यों आएगा गुहार करने के लिए? जनता का वैल्यू नहीं हुआ, इसका मतलब गरीब का कोई कदर नहीं हुआ। मेरा बच्चा लड़की का कोई इज्जत नहीं है। मोदी जी का कहिए आवाज बंद करने के लिए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुनीता देवी है। 29 तारीख संडे के दिन से गायब है। शाम के करीब लगभग 2 बजे के बाद से ये गायब है, और 5 बजे 6 बजे तक वो शाम में नहीं आने के बाद हम लोगों ने इसको तलाशी जारी की। सारे रिलेशन वगैरह, इसके फ्रेंड वगैरह सबसे पूछताछ किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोग सदर थाना पहुंचे और सदर थाना में FIR का प्रोसीजर आगे किया और FIR करवा दिया गया। और उसके बाद जो भी संदिग्ध नंबर वगैरह थे, हमको लगा कि सब पर कॉल किया गया हुआ है और हो सकता है कि इसी से इसको धमकी भी एक टाइप मिल रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले उसको हम एक चैट करते हुए पकड़े थे और जिसमें हमको लगा वो बड़ी शर्मी थी पूरा। तो हम उसको पूछे क्या हुआ, दिक्कत है? तो पापा देखो ये 2-4 नंबर है जिससे हमको धमकी दिया जा रहा है कि हमसे नहीं बात करने पर तुमको मार दिया जाएगा, ना तो तुम्हारे फैमिली को उठा के ले जाएंगे हम। और उसकी ये लगभग 2 दिन के बाद ये घटना हो गई। धमकी कौन लोग दे रहे थे? वो 2-4-5 नंबर से आ रहा था, उसका कोई डिटेल नहीं है। वही 5-7 नंबर हम FIR में भी मेंशन कर चुके हैं, जिसका CDR निकालने के लिए 4 दिन हो गया, लेकिन कहीं से कोई CDR नहीं निकला है। कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ पे बबीता मैडम है, इसकी केस की IO, जिनको मिल गया CDR निकालने के लिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। इसके खातिर हम लोग मंत्री साहब के पास भी गए, केदार प्रसाद गुप्ता के पास, उनके द्वारा भी फोन किया गया थाना पे, और SSP साहब के पास भी कॉल किया गया, लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा है इसके लिए।
आज आवेदन दिए हैं। आज आप और सर से भी मिलने यहाँ पे ऑफिस में आए हम लोग, और सर को भी पूरा संज्ञान दे दिया गया है, सारा मैटर को अवगत कराया गया है। सर बोले कुछ दिन इंतजार कीजिए तो हम बताते हैं क्या करना है। से मुलाकात नहीं हुआ है। किस समय निकली थी बच्ची? बच्ची निकली थी लगभग 2 बजे के बाद शाम में। क्या नाम हो गया आपका? श्वेता कुमारी। कौन हुए बच्ची को? अंकल। पूरा मामला है ये अपहरण का मामला है, मानव तस्करी का मामला है। मेरी बच्ची रविवार के दिन से ही गायब है और आज जाकर एफआईआर करवाने गए हैं तो रविवार के दिन एफआईआर नहीं लिया, बोला कि एफआईआर नहीं लेंगे, 24 घंटा पूरने के बाद एफआईआर लेंगे। सोमवार के दिन शाम में एफआईआर लिया गया, उसके बाद बबीता मैडम को आईओ बनाया गया। बबीता मैडम आती है, सिर्फ घर में पूछताछ करती है, उसके बाद वो चली जाती है, उसके बाद आराम से बैठ जाती है, कुछ नहीं करती है। बार बार हम फ़ोन करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पर मैडम क्या हुआ, केस कहाँ पहुँचा, उसका हम 3 4 5 नंबर जो है कि संदिग्ध नंबर था जो मेरे मोबाइल में था वो नंबर दिए हैं। बोले हैं कि RDS कॉलेज की तरफ जो मेरी बच्ची गई है ऑटो में बैठकर कि ऑटो वहाँ का आप CCTV कैमरा का फोटोज निकलवाई, तो कोई सुनवाई नहीं करे, चुपचाप बैठी हुई है। हमको बोलती है कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं ना, तुम्हारा काम कर रहे हैं, तो इतना हर बात है तो काहे काम करता है, जब सब तुम ही करेगा तो तुम ही करो, हम दे दिए, अगला वो करेगा, अगला को देने से हो जाएगा, अगला को देने से हो जाएगा। आईओ काहे बनी है केस का, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ आ रहे हैं 4 दिन लग गया मात्र। आज सोचिए कि सोमवार के दिन एफआईआर दर्ज लिया, रविवार के दिन गायब हुई, सोमवार के दिन एफआईआर लिया, एफआईआर उस दिन से आज तक CDR नहीं निकला है नंबर का। अब बताइए कि हम क्या करें। अगर नहीं कुछ होता है तो हम सब परिवार आते हैं, पेट्रोल दे पर छिड़क करके यहीं आग लगा के मर जाते हैं। काहे जिंदगी, काहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है सरकार, काहे देश दुनिया कहता है कि बेटी ही सब कुछ है। जब बेटी नर्क में पहुंचने वाली है, बेटी का जिंदगी बर्बाद हो रहा है तो बेटी कोख में ही मर जाए, क्यों बेटी जिए, मर जाए कोख में ही, मार दे कोख में। यहाँ DSP पुलिस साहब कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में फिर भी हम बात करते हैं। क्या बात कीजिएगा सर, आपके क्षेत्र में नहीं, आप कहते हैं हम बात करते हैं, जिसके क्षेत्र में वो काम में नहीं कर रहा है, आपके क्षेत्र में नहीं तो आप बात करवाते हैं। क्या बात करवाते हैं? SSP साहब से मिलने के लिए आए हैं तो आज छुट्टी करें कि SSP साहब नहीं है। बताइए तो आम आदमी क्या करेगा, किससे जाए? अब SSP साहब से देखते हैं क्या मिलता है। कल फिर आएंगे हम, कल फिर आएंगे सर से मिलने के लिए। मंत्री साहब से फ़ोन करवाए हैं, वो भी फ़ोन किए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, संतुष्टि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मंत्री साहब से 2 बार ऑफिस में फ़ोन करवाया गया, थाना पे फ़ोन करवाया गया है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपका? पप्पू कुमार। कौन हुए बच्ची के? भतीजी है मेरी, हम उनके अंकल हैं, ये बाबूजी हैं उनके। कहाँ का पूरा मामला है? मामला है रामदालू नगर अत्तरदा, स्मार्ट पॉइंट मॉल के ठीक सामने का।